भारत में सभी धर्म के त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसका ताल्लुकात तो ईसाई धर्म से है, लेकिन पूरे विश्व भर में इसे हर कोई मनाता है। ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए क्रिसमस का यह दिन बड़ा दिन इसलिए भी होता है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन इस तथ्य को लेकर आज भी कोई प्रमाण नहीं मिला। ये मान्यता भरी है। क्रिसमस सांता क्लॉज, तोहफों, केक और शुभकामनाओं का भी पर्व है। क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति क्राइस्टमास शब्द से हुई। ऐसा माना जाता है कि पहला क्रिसमस 336 ईस्वी में रोम में मनाया गया था। 25 दिसंबर को ईसाई ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं और इसे बड़ा दिन मानते हुए जश्न मनाया जाता है। ईसाई धर्म के प्रचार के पूर्व रोमन जाति द्वारा यह दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता था। बड़े यूसुफ तथा उसकी मंगेतर मरियम नजरेन में रहते थे। मरियम को स्वप्न में भविष्यवाणी हुई कि उसे देव यीशु के जन्म के लिए चुना गया है। इस बीच सम्राट के नए कर लगाने हेतु लोगों के पंजीकरण की घोषणा की, जिसके लिए यूसुफ और मैरी को अपने गांव बैतलहम जाना पड़ा। मैरी गर्भवती थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बैतलहम पहुंची। तब तक रात हो चुकी थी। उसे सराय में विश्राम के लिए कोई स्थान न मिल सका। जब यूसुफ ने विश्राम घर के रक्षकों को बताया कि मैरी गर्भवती है और उसका प्रसव समय निकट है, तो उसने पास के पहाड़ों की उन गुफाओं के विषय में बताया जिनमें गडरिये रहते थे। यूसुफ और मैरी एक गुफा में पहुंचे। यूसुफ ने खुरली साफ की जिसमें नर्म सूखी साफ घास का गद्दा बनाया। अगली सुबह मैरी ने वही शिशु को जन्म दिया जिन्हें हम सभी सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं। वास्तव में वे सांता निकोलस हैं, जिनका जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया था। वे दिन भर उनकी सेवा करते थे। स्वभाव से दयालु होने के कारण वे लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। सांता क्लॉज के उपहार देने की परंपरा हर 25 दिसंबर को चली आ रही है, जिसमें लाल रंग के कपड़े पहनकर सांता क्लॉज आते हैं और मोजे में बहुत सारे उपहार रख कर लाते हैं। सांता क्लॉज और कोई नहीं, सेंट निकोलस थे, जिनके पास बहुत धन था, लेकिन बचपन से ही उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। सेंट निकोलस बहुत दयावान व्यक्ति थे और उसे प्रभु यीशु से भी बहुत आस्था थी। निकोलस अक्सर ही बिना बताए जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। वह एकदम चुपके से जाकर लोगों को तोहफे दे देता था। तोहफे को अचानक देखकर लोग खुश हो जाते थे। एक बार सेंट निकोलस को कहीं से पता चला कि गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास उनकी शादियों के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है। ये बात जानने के बाद निकोलस ने इस शख्स की मदद करने की सोची और वह रात को उस आदमी की घर की छत की लगी चिमनी में से सोने से भरा बैग नीचे डाल दिया। उस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में लगाया हुआ था। उस व्यक्ति ने देखा कि इस मोजे में अचानक सोने से भरा बैग उसके घर में गिरा है और ऐसा 3 बार हुआ। इस व्यक्ति ने आखिरी में निकोलस को ऐसा करते हुए देख लिया। निकोलस ने उससे कहा कि ये बात किसी को ना बताया जाए, लेकिन फिर भी यह बात चारों ओर फैल गई। तब से ऐसे ही किसी को अचानक से कोई उपहार मिलता तो उसे लगता कि सांता क्लॉज ने दिया है। कहा जाता है कि इसी के बाद से क्रिसमस के दिन उपहार देने का रिवाज चलता गया।